अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल जाज़िब अली पर, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे व्यूज़ देते हैं, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मेरे साथ फिर मेरे पार्टनर इन क्राइम मिस्टर ज़ुबैर अहमद साहब, जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचर हैं इधर यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में, ये मौजूद हैं। और मैं इनके साथ ये गुफ्तगू करना चाहता था अपने व्यूअर्स के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इधर आना चाहते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं। आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि जी इनसे हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें कि इन्होंने इधर क्या एक्सपीरियंस किया, इन्होंने क्या अचीव किया, और आगे आने वाले लोगों को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जाज़िब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फुलब्राइट एक्सपीरियंस मुकम्मल तौर पर फुल ब्राइट रहा है, यानी FULL, अच्छा, फुल फुली ब्राइट। ब्राइट रहा है, ज़बरदस्त। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ़ायदेमंद तजुर्बा रहा। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, बहुत सारी चीज़ें देखने, पढ़ने, लिखने, सुनने और एक्सपीरियंस करने को मिली हैं। नए नए तजुर्बात हुए हैं, आँखें सी खुल गई हैं। ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी कुएं से बाहर निकल के आ गए हैं और एक और नई दुनिया देख ली हो। जब हम किसी महदूद जगह पर होते हैं तो हमें लगता है कि हम बस वही दुनिया है हमारी, और हम वो कुएं के मेंढकों की तरह उधरी उछलते फिरते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर वाकई ये यकीन हो चलता है कि हिजरत में बरकत भी है, इसके बहुत बड़े फ़वाइद भी हैं। बेशक बेशक। में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैगशिप प्रोग्राम है अमेरिका का, जो कि बिल्कुल ही गिने चुने लोगों को मिला। 2022 में पाकिस्तान भर से टोटल 7 लोग चुने गए, जिनमें से 4 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। इसका जो फार्म है वो बहुत ही यानी हार्ड नट टू क्रैक टाइप चीज़ है, हम्म। और उसका लंबा प्रोसेस है, वो बहुत ही लंबा फार्म है इट्सेल्फ। उसमें 4-5 बड़े ही 700 वर्ड्स के करीब एसेस लिखने होते हैं, जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या करना चाहते हैं, क्या आपको मालूम है कि कल्चरल एम्बेसडर की ज़िम्मेदारियाँ हैं हम्म। क्या? तो हम्म। आप किस तरह इस रोल को प्ले करेंगे अमेरिका जाकर, दुनिया भर के लोगों के साथ। हम्म। और फिर आप बताते हैं कि आपके टीचिंग मेथड्स क्या हैं, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर एक टीचर के तौर पर यहाँ आते हैं, बिल्कुल। आप पढ़ाते हैं और उसके साथ आप क्लास ऑडिट भी करते हैं, आप पढ़ते भी हैं यहाँ पर। तो ये मुख्तलिफ रोल्स मिलके तो एक सारा एक प्रोजेक्ट बनाती हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती हैं, वाशिंगटन डीसी में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हाल हवाल भी करेंगे हम। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक इम्तिज़ाज है मुख्तलिफ चीज़ों का, जो आपको एकेडमिकली भी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बहुत एक एक ग्रो करता है, और आपको ये एक बूस्ट फ्राहम करता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम्म। और वापस जाकर आप इसको अपने लिए और अपने प्रोफेशनल करियर में और दूसरों की भलाई के लिए आप इसको हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जो भी इसको आसान अल्फाज में अगर, या छोटे अल्फाज में, या दो लाइनों में अगर इसको बयान करना हो इस चीज़ को, तो ये है कि आप जहाँ पे जाते हैं ना, वहाँ से जो आप पॉजिटिविटीज़ एब्जॉर्ब करते हैं या चीज़ें सीखते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, तो आप जाके फिर अपने मुल्क पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी जगह पे अपने लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर रहने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, यहाँ पर खाने पीने मुख्तलिफ चीज़ों के अलग से जो है वो अंदाज हैं। हम पाकिस्तान में तो जिस तरह के मसालेदार चीज़ें खाने के आदी थे, यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा फीकी हैं, हम्म। लेकिन हम उनकी कसर पूरी कर ही दिए कर देते हैं। पिछले दिनों में पकोड़े बनाए थे इस तरह के। तो ज़्यादातर लोग खुद खाने बनाते हैं, ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो पाकिस्तान से हम्म। सीख कर आएँ, ये स्किल है, और इस स्किल का मुझे यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ है कि ये कितना अहम स्किल है, वरना फिर बेशक। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाएँगे, बिल्कुल। और फ़ास्ट फूड आप कितना खा सकते हैं, ज़ाहिर है उसकी भी एक हद होगी। हम्म। तो इस हवाले से खाना बनाना सीखा, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बनाना सीखी खुद से, और फिर बाहर से भी खूब चीज़ें खाई। अमेरिकी फ़ूड जो भी है यहाँ पर हलाल ख़ास, यानी ज़ाहिर है हम हलाल ही खाते हैं, और यहाँ पर हम अमेरिकन हलाल फूड मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपके इलाके में रेस्टोरेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ 5 पॉइंट्स पर जो है वो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से हलाल खाना मिल जाता है, फिर हम्म। एटलाना में और आस-पड़ोस में। बहरहाल, खाने से हटकर यहाँ पर खाने-पीने की दूसरी चीज़ें, जिसमें आपकी कॉफ़ी और चाय और दूसरी चीज़ें वो बड़ी मज़े की होती हैं। वो हॉट चॉकलेट तो मेरा फ़ेवरेट है। हमने अक्सर हम कहाँ का ट्रेड हॉट सेंटर, चॉकलेट, कहाँ का? स्टारबक्स का? स्टारबक्स का, एब्सोल्युटली। तो वो हम बड़े शौक से जनाब एन्जॉय करते हैं, कभी-कभी जाकर ट्रेड सेंटर में या कहीं और। बहरहाल, उसके बाद एकेडमिक्स, आपका जो असल यहाँ एक्सपोज़र आपको मिलता है ना, वो है आपकी एकेडमिक्स।
आप जब यहाँ के नेटिव स्पीकर्स को लैंग्वेज सिखाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, तो आपका एक अलग से तजुर्बा होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से। यहाँ क्लास के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। वो इतने लंबी बात हो जाएगी, वरना मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन। यहाँ पर एक तो क्लासरूम्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। उनमें मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के साथ साथ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई हैं। साथ में वहाँ पर एक पूरा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू इस पूरे टीचिंग सिस्टम को चलाया जाता है। ग्रेडिंग भी उसी सॉफ्टवेयर में होती है, आपकी अटेंडेंस भी उसी सॉफ्टवेयर में लगाई जाती है, आपकी मार्किंग और सब कुछ उसी सॉफ्टवेयर में होता है, बल्कि स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट है वो भी उसी सॉफ्टवेयर में आपको नजर आ जाती है। तो उसको ELC कहते हैं। ELC सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी उस पर चल रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर उसके बाद आपकी ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट आ जाती है। ट्रांसपोर्ट को भी आराम से आप एप्स के थ्रू देखते हैं। यूनिवर्सिटी की रेड एंड ब्लैक बसेस जो हैं, वाइट रेड ब्लैक एंड वाइट कलर्स की बसेस बड़ी खूबसूरत सी भागती दौड़ती फिरती हैं, हाइब्रिड बसेस हैं। और यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, तो उसको जाने के लिए ज़ाहिर है आपको सवारियाँ चाहिए। बहुत सारे खाने के यहाँ डाइनिंग हॉल्स हैं, जो फ्रेंक है, बोल्टन है, सिनीलिंग है, और बहुत दो चार और भी हैं। तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है खाने के लिए, पिज़्ज़ा समेत। हमारा तो मोस्टली पिज़्ज़ा फेवरेट था। तो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, चिकन, मटन, आपकी फ़िश, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बिल्कुल दिल आश कर उठा। एक तो बहुत ही ग्रीन सा ये कैंपस है, लश ग्रीन यहाँ पर ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर ग्रीनरी है, बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारे खूबसूरत यहाँ पर फूल खिलते हैं। मौसम बहार में तो बस कमाल ही फूल खिले हुए थे यहाँ पर, और हमसे जनाब शायरी हो रही थी बस इन फूलों को देखकर। तो बहरहाल उसके बाद यहाँ का मौसम बहुत ही हसीन है। आए दिन क्लाउड्स आसमान पर तैरते फिरते हैं, रिमझिम बारिश होती रहती है, कभी कभी तेज़ होती है, लेकिन हल्की फुल्की तो ये हर दूसरे तीसरे दिन हो ही जाती है। और फिर यहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स हैं बहुत बड़े, वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, क्रोगर है, डॉलर ट्री है, आपका टारगेट है। जहाँ से जाकर हम ये शॉपिंग करते हैं और कार्ड्स के थ्रू हम ऑटोमेटिक मशीन से पे करते हैं। हम पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन नहीं था। दुकान पे जाएँ, वो जो कैश दुकानदार है खुद वो सारी चीज़ें उठा के हमें देता, फिर वो खुद ही बिल बना के हमें देता। यहाँ पर बिल भी खुद बनाएँ, सब कुछ खुद करें और फिर निकल जाएँ। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो चीज़ें पढ़ी वो बड़ी मज़े की थी। हमें क्लास ऑडिट करने होते हैं। मैंने सेमेस्टर्स में 4 से 6 क्लासेस ऑडिट किए। वहाँ पर जाके बैठता मैं क्लास में, और टीचर्स पढ़ाते, मैं देखता कि अमेरिकन अमेरिकन टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। अमेरिकन टीचर्स अपने क्लासरूम में कौन-कौन से डायनामिक्स को ख़ास तौर पर कंट्रोल में रखते हैं और किस तरह की वो चीज़ें करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा उनको देखकर भी। और फिर क्लासमेट्स के साथ खुशगपियाँ, शरारतें, हिमाकतें और वो सारी हरकतें जो कि अंदर में मौजूद एक बच्चा करता है। हालाँकि हम बड़े हो गए हैं अब। बड़े हो गए हैं ज़्यादा? अच्छा, हम अभी छोटे ही हैं अरे यार। छोटे ही है ना? तो बहरहाल वो अंदर का वो बच्चा जो है, हमारे वो जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारा पकौड़ों वाला व्लॉग भी देखा, तो उनको पता है हम कितने बड़े हैं। हम बच्चे ही हैं। वो अक्सर हम अपना बचपना जो है वो दिखाई देते हैं मुख्तलिफ हरकतों की वजह से। वैसे मेरा ख्याल है वो सिंधी में हम कहते हैं घड़ी खन बार थी वंजे, गमन खां धार थी वंजे। इट मीन्स कि थोड़ी देर के लिए बच्चा हो जाना चाहिए और बिल्कुल अपने दुखों और गमों से दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। खैर, अल्लाह ने महफूज रखा है गमों और दुखों से, लेकिन ऐਵੇਂ ही शुगल करते रहते हैं। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है यहाँ एटलाना है, यहाँ पर आपका टिफ्टन है, ये जॉर्जिया है इटसेल्फ, आपका ये एथेंस सिटी है। उसके बाद आपकी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें हैं जो आपको घूमने के लिए मिलती हैं। वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, रोचेस्टर उसी न्यूयॉर्क का एक शहर है, फिर बफेलो है। मैंने इस दौरान मैंने इन 4-5 शहरों में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला है। और फिर तो ज़्यादातर एयर ट्रैवल होता है, तो ऊपर से अमेरिका को देखने का भी एक और ही मंजर है। ये एक खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और यकीनन इसका मुझे बहुत फ़ायदा होगा अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर में भी। माशाल्लाह। वो किताब जो आपकी है वो उसका जो टाइटल है वो है सखर से जॉर्जिया। तो वो आपने अभी रिसेंटली पब्लिश कराई है जी। इन्होंने एक बुक है वो गुफ्तगू पब्लिशर्स हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने पब्लिश किया है, और उसका जो पेश लफ्ज़ है वो डॉक्टर ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब ने लिखा है। तो आप वो बुक ज़रूर चेक कीजिएगा। ये मैं स्क्रीन पे चला दूँगा उस बुक का ना कवर पेज। तो वो आप बुक ज़रूर ख़रीदिए, उसको पढ़िए, और बड़ी अच्छी, और मैंने पर्सनली वो बुक पढ़ी है।
उसके 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं और माशाल्लाह बड़ा इन्होंने ना इनका मज़ाहिया अंदाज़ है बताने का और उन्होंने बड़ी चीज़ों को ना अच्छी एक वो सा कहते हैं ना प्योर उर्दू में लिखा है। तो वो उसकी ना अभी रिसेंटली ये इंग्लिश कॉपीज़ भी जनरेट करने लगे हैं, इंग्लिश कॉपीज़ भी बनाने लगे हैं। तो वो उस बुक के बारे में ज़रा बताएँ वो क्या इंस्पिरेशन थी और वो क्या है? क्या ये जो आपने अभी मुझे पॉज़िटिव और नेगेटिव बताई उस बुक में है? जाज़िब भाई, बुक का एक्सपीरियंस बड़ा ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है मेरे लिए। वो इस हवाले से कि आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं जब यहाँ आया तो मैं डायरी लिखने का आदी रहा हूँ शुरू से। तो मैंने एक डायरी के अंदाज़ में अपनी यादें जमा करना शुरू कर दी थी जब मैं वहाँ से आ रहा था। जब ये प्रोग्राम के लिए मैं फाइनल हुआ तो मैंने इसको लिखना शुरू किया और मैं अपने लिए लिख रहा था। मैं अपने लिए लिखता हूँ, अपनी चीज़ें खुद ही पढ़ता हूँ। मुझे और कौन पढ़ेगा? मैं ना तो कोई सिक्काबंद लिखारी हूँ, ना कोई खुद को बड़ा तुरम खान समझता हूँ कि मैं बड़ा लिख कर कमाल किया है। यहाँ पर हज़ारों लोगों ने सफ़रनामे लिखे हैं। लिख तो ली मैंने, लेकिन बहरहाल इस किताब को छपवाने का पूरा क्रेडिट जनाब डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब को जाता है। वो बड़े मेहरबान हैं इस हवाले से। उन्होंने ये किताब 15 दिनों में छपवा के तो पब्लिक कर दी क्या बात है! और उसका मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स उसको पढ़ के ना सिर्फ हुँ। महज़ूज़ हो रहे हैं बल्कि उस पे अच्छे खासे रिव्यूज़ दे रहे हैं, उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं और हाँ, और उसमें मेरी शरारतों को ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा एन्जॉय कर हुँ। रहे हैं और साथ में वो एक गाइड है। सक्खर से जॉर्जिया लिखने का जो उसको पब्लिक करने का मकसद था और पब्लिश करने का वो ये था कि हमारे जो नौजवान पाकिस्तान में हैं, उनके पास सलाहियत और कुछ करने का जज़्बा तो है, लेकिन उनके पास अवेयरनेस की कमी है। उनको रास्ता नहीं मालूम कि करना क्या है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। हुँ। तो मैंने उस प्रोग्राम में उस बुक में इस प्रोग्राम के हवाले से सारी चीज़ें बहुत ही मज़े के साथ और तफ़सील के साथ बयान की हैं हुँ। कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए और उसमें हमें कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, सफ़र कैसे गुज़रता है, उस प्रोग्राम के इंटरव्यूज़ कैसे हुए, उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल के दौरान कौन से मामलात हुए, एयरपोर्ट पर क्या मामलात हुए, वापस आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई का मामलात आपके आपके पढ़ाई के मामलात कैसे चलते हैं, आप पढ़ते कैसे हैं, आप ट्रैवल कैसे करते हैं, आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट जो है वो उनके कौन-कौन से ज़राए हैं, वो कहाँ से आप खुद को एंटरटेन करते हैं। साथ ही आप सीखते क्या हैं, उसके अलावा आपको आम ज़िंदगी में कौन-कौन से तजुर्बे होते हैं। तो ये बुक एक छोटी-सी किताब है 140 पेजेज़ की मेरे ख़्याल में। लेकिन मेरा ख़्याल है ये एक एक ऐसा ऐसा एक सोर्स है थोड़ा-सा जो आपको मोटिवेट कर देगा, जो थोड़ा-सा आपको एनकरेज कर देगा, जो थोड़ा-सा आपको इग्नाइट कर देगा हुँ। और आपको ये यानी एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप कर सकते हैं। आप जो हाथ में हाथ धरे बैठे होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं होती और हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानियाँ करता है। ख्वाब अच्छे देखने चाहिए। इस किताब में मैंने हुँ। ख्वाब दिखाए हैं लोगों को और मैंने बताया है कि जो ख्वाब देखते हैं, उनकी ताबीर पाने के लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला से माँगना चाहिए अपने बारे में। तो और कभी-कभी ख्वाब अपनी औकात से बढ़कर देखने चाहिए, हुँ। क्योंकि उसकी रहमत के खज़ानों में तो कोई कमी नहीं है ना। बेशक, वो बेशक। शायद किताब में भी लिखा है कि अपनी रहमत के खज़ानों से अता कर मालिक, ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते। ओए होए! तो आपकी फीलिंग्स क्या है? मतलब आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने आप को देखते जा रहे हैं कि एक जगह पे आप जहाँ बैठते थे कुर्सियों पे 5 लोग, 7 लोग बैठे होते थे। फिर एक दिन आया उधर 2 लोग बैठे हैं, फिर एक दिन आया उधर सिर्फ़ 1 आप बैठे हैं। तो ये क्या फीलिंग है आपके इस फीलिंग को कैसे आप बयान करते हैं? बड़ा ही मुश्किल सवाल है। कभी-कभी हम किताबी लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं अल्फाज ढूँढते हुए कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे बयान करें। जहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा वक़्त गुज़रा हो, बहुत ही खूबसूरत यादें बनी हों, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त बने हों, बहुत सारे ऐसे फ़ैमिलियर चेहरे आपके आशना हुए हों, जिनसे आपने अच्छा वक़्त गुज़ारा हो। जिनके साथ आपने अठखेलियाँ, आपने शरारतें, आपने रफ़ाक़तें, आपने गप-शप और सिंधी में हम कहते हैं कचेरियाँ की हों, हुँ। जिनके साथ आपने ट्रेड सेंटर पर गेम्स खेली हों। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे ऐसे फुलब्राइटर से मुलाकात हुई जो कि दुनिया भर से आए हुए थे, तो बहुत सारे दोस्त बने। अब यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट करता है। तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक के लोग फुलब्राइटर्स के यानी ये इस ड्यूटी को यहाँ निभाने के लिए आए हुए थे। हुँ। तो बहुत सारे अच्छे लोगों से, बहुत कमाल यानी लोगों से मुलाकातें हुई
और जब मैं उनसे मिलता था तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। फिर उनके साथ ट्रैवलिंग, उनके साथ खाने, गप्पे-शप्पे, बहुत कुछ इसमें लर्न किया है मैंने। और जब हम जाने लगे हैं तो बहुत ही उदास सी फीलिंग आ रही है। वो मैं कल टेट सेंटर में बैठा था, तो टेट सेंटर बड़ा उदास लगा, शहर उदास लगा, ऐसे लग रहा था। तो मुझे नासिर काज़मी की 2 लाइनें याद आ रही थी कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएँ-साएँ करता है। हाय हाय हाय। तो लेकिन ज़िंदगी में ज़ाहिर है मुसाफ़िर तो बिछड़ते हैं, रफ़ाक़त कब बदलती है, मोहब्बत ज़िंदा रहती है, मोहब्बत कब बदलती है। कली का फूल बनना और बिखर जाना मुक़द्दर है, यही क़ानून फ़ितरत है और फ़ितरत कब बदलती है। हाँ, हाँ। तुम्हीं को चाहते हैं हम, तुम्हीं से प्यार करते हैं, यही बरसों की आदत है और आदत कब बदलती है। वाह! वाह! तो जो चले गए उनके लिए ढेर सारी मोहब्बतें और दुआएँ। फ़ितरत का उसूल है कि लोग मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यादें बड़ी खूबसूरत बनी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा है सबके साथ। अल्लाह का शुक्र है हमने खुल के यहाँ पर एक ज़िंदगी गुज़ारी है, बहुत ही अपने एक डोमेन में रहते हुए। बहुत खूबसूरत यादें बनी हैं और कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो उनको लिखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ओवरऑल इट वाज़ अ फैंटास्टिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस फॉर मी। वो कहते हैं वन्स अ फुलब्राइटर, ऑलवेज़ अ ऑलवेज़ अ फुलब्राइटर। फुलब्राइटर। तो इस प्रोग्राम का एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपोज़र है और वो उन्हीं लोगों को पता है जो इस प्रोग्राम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया आज। ये व्लॉग मैंने लाज़मी रिकॉर्ड करना था आपका, और आप व्यूअर्स को फ़ायदा भी होगा जो इन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आप इनको और कोई क्वेश्चंस हों, आप इसमें वीडियो में कमेंट करें, और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में ना इनका चैनल का लिंक भी दे दूँगा। आप इनको चैनल के थ्रू अप्रोच करें, या आप इनको चैनल के थ्रू अप्रोच करके इनकी वीडियोस पे कमेंट करें, तो ये आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर मैं आपको इनका फेसबुक का भी लिंक दे दूँगा, इनका इंस्टा का भी लिंक दे दूँगा। आप इनको जहाँ से रब्ता करना चाहें, आप इनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मोस्टली आने वाले जो फुलब्राइटर्स हैं, वो आप ज़ुबैर साहब से रब्ता करेंगे तो ज़ुबैर साहब आपको बहुत अच्छा बताएँगे, कि आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे किधर जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है। तो बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब यू आर आपका। मोस्ट वेलकम सर। तो अब इंशाल्लाह आपको आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।